धनबाद। दुनिया में बेटे के लिए माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, ये बात पत्थर की लकीर है। लेकिन माँ से प्यार किसी बेटे को पागलपन की चरम सीमा पर पहुंचा दे तो इसे क्या कहेंगे। क्योंकि धनबाद सदर थाना के हीरापुर मास्टरपाड़ा में एक अजीबोगरीब घटना ने लोगों के दिल दिमाग को झकझोर दिया है। इसे बेटे का माँ के प्रति प्रेम कहे या क्रूरता, ये समझ से परे है। क्योंकि एक भव्य 2 मंजिला भवन के एक कमरे में एक पुत्र अपनी मां के शव के साथ 75 घंटे से अधिक समय तक बैठा रहा, क्योंकि उसे आशा थी कि उसकी मां अब तक जीवित है। बुधवार को आशा देवी की हो चुकी थी मौत। हीरापुर मास्टरपाड़ा निवासी सौरभ उपाध्याय नामक युवक की मां आशा देवी की मृत्यु बुधवार की सुबह हो गई, जिसके बाद बेटे ने मां को बीमार समझकर उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गया ताकि इलाज किया जा सके। लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने आशा देवी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुत्र सौरभ उपाध्याय को अपनी मां की मौत का यकीन नहीं हुआ तो वह निजी एम्बुलेंस पर मां को लिटाकर शहर के कई बड़े निजी अस्पताल ले गया, जहां उन चिकित्सकों ने भी उसकी मां को मृत बताया। एम्बुलेंस चालक की माने तो सौरभ उपाध्याय अपनी मां को जीवित मानकर आधा दर्जन निजी अस्पताल में मां को चिकित्सकों से जांच कराया। थक हार कर एम्बुलेंस चालक ने बगैर किराया लिए मृत आशा देवी को उनके घर हीरापुर मास्टरपाड़ा पहुंचा दिया, जहां सौरभ उपाध्याय ने किसी भी चिकित्सक की बात को नहीं मानते हुए मां को अपने आवास पर एक लिटा दिया और इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट के वीडियो के मुताबिक स्वयं इलाज करने लगा। शव की दुर्गंध फैलने से मची सनसनी। मां आशा देवी का शव कमरे में 3 दिनों तक रखे जाने से दुर्गंध फैलने लगा तो आस पड़ोस के लोगों ने मामले की जानकारी ली। शव का दुर्गंध जब लोगों को परेशान करने लगा तो शनिवार की शाम लोगों ने पुलिस की मदद से मृत आशा देवी को एक बार फिर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर में रहते थे 3 लोग। लोगों की माने तो 2 मंजिला घर में पुत्र सौरभ उपाध्याय, मां आशा देवी और एक मौसी रहते थे, जबकि पिता के बारे में कहा जाता है कि वह किसी दूसरे शहर में निजी कंपनी में कार्यरत है। घटना की सूचना पाकर सौरभ उपाध्याय का मामा आसनसोल बंगाल से धनबाद मैं बात करना चाहता हूँ कि उनको हाइपोथर्मिया से ये स्टेज शुरू हुआ था और हाइपोथर्मिया के चलते इनका जो मस्कुलर कैविटी है, ये जो है बाहर वाला कैविटी जिसको कहते हैं, मसल उसके नीचे आपका जो कार्टिलेज जो रहता है और जो रिबकेज वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा ऐसे और ऐसे हो गया था। तो उसके चलते माँ जो है वो उठना छोड़ दी थी। अब उसके चलते क्या हो गया था कि वो तो उठना छोड़ दी, अब उसके चलते उनकी आदतों में भी असर आना शुरू हो गया। उठेंगे नहीं, फ्रेश नहीं होना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो कि पर्सन यू आर नॉट अ डॉक्टर, व्हाई यू आर यूजिंग। क्या घटना कैसे घटी? इनको एक सवेरे मैंने देखा कि इनका मसूड़े जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो मसूड़े जो है वो अचानक से बेहद सख्त हो गया था। सख्त होने की वजह से इतनी ज़ोरों की अकड़ आई हुई थी कि मैं अगर माँ के चेहरे को ऊपर से सर से और नीचे के तालू से पकड़ के बंद करने का प्रयास करूँ तो नहीं हो रहा था। कभी नहीं होता है। ये फूड पॉइजनिंग हो तो नीला पड़ सकता है ना, कुछ अजीब किस्म का हो सकता है, लेकिन झाग निकल सकता है, लेकिन कभी ऐसा इतना कड़ा नहीं हो सकता। तो खैर कुछ एक चीज़ पढ़ते हैं, कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी, उनको पता होगा। तो एडवांसमेंट वैसे चल रहा था, लेकिन अभी अचानक से माँ को हमने देखा कि उनका चेहरा जो है ऐसा बन चुका था। अच्छा ये बताइए, आपको जानकारी कैसे हुई कि आपकी माँ थे? हमको ये बताइए, कब जानकारी हुई? आज कितने बजे स्मेल आ रहा था? नहीं, स्मेल आ रहा था, ठीक है। नाड़ी जानते हैं हम लोग, नाड़ी किसको बोलते हैं? आपकी माताजी की मौत कब हुई था, आपको कब पता चला? ये हम लोग बस नाड़ी देखकर पकड़ते हैं। तो कब पता चला? ये पता कब चला? आज देखा। कैसे पता चला? बात बताऊं मैं कि अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं। अच्छा ठीक। माताजी कितना उम्र था? 60 प्लस। अच्छा ठीक है। तो मौत जो हुई उसका कारण कुछ पता, और कितने दिन से बॉडी घर में रखे थे? बॉडी घर में रखा हुआ नहीं था। माँ को हाइपोथर्मिया से शुरू होते हुए इस स्टेज तक पहुंची थी। अच्छा, तो स्मेल इतना कैसे आने लगा? अगर माँ ठीक होना शुरू कर दी थी। अचानक एक रात को मैं सोया 1:30 बजे,
है ना, कुछ मोबाइल में है ना। उसके बाद देखने के बाद मैं सोया, फिर सवेरे उठकर देख रहा हूँ 4:30 5 आपका क्या नाम हुआ? सौरभ